लो अपन पैसा दे दे तो चुप हो जाए, ऐसे लोग गांव के भोले वाले लोगों को ढेला फुसलाकर लाकर यहाँ पे भूख हड़ताल करना, धरने पे बैठना, झूठी शिकायतें करना, आपको डराने का काम करते हैं। रात में हथियार लेके जाके मजदूर और श्रमिकों को डराने का काम कर रहे हैं। कहता हूँ कि अगर कार्रवाई करने की कोई मानसिकता आपकी है मैडम, तो उसको बिल्कुल रोक दीजिए। हम बिल्कुल ईमानदारी से हमारा काम करते हैं। 500 से अधिक ईंट भट्टा संचालन पहुंचे एसडीएम के पास और सौंपा ज्ञापन। ईंट भट्टा उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नागदा ईंट भट्टा व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अनुदेशित कुम्हार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ईंट भट्टा संचालन की शीघ्र अनुमति देने की मांग की है। संघ का कहना है कि ईंट निर्माण का ये पारंपरिक व्यवसाय वर्षों से क्षेत्र में संचालित है और इससे करीब 6000 मजदूरों व उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। शासन के स्पष्ट नियम व पूर्व आदेशों के बावजूद अनुमति प्रक्रिया में हो रही देरी से भट्टे शुरू नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पूरा सीजन प्रभावित होने की आशंका है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अनुमति नहीं मिलने के कारण अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं और झूठी शिकायतों के जरिए कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संकट गहराएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद ईंट भट्टा व्यापारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री के नाम। विगत कई दिनों से पेपर के माध्यम से भी और कुछ गांव वाले झूठी शिकायत लेके आपके तो प्रशासन के ऊपर अनावश्यक रूप से जो दबाव बना रहे हैं वो एकदम गलत है। और सच्चाई ये है कि हम एक निर्माण करते हैं, लेकिन हमारी जो निजी भूमि है उस निजी भूमि से उत्खनन करके और शासकीय भूमि जो हमको आवंटित की गई है या जो शासकीय भूमि है मैदान है, वहाँ पर हम ईंट निर्माण का काम करते हैं, लेकिन शासकीय भूमि में से उत्खनन नहीं करते हैं। शासकीय भूमि जो कलेक्टर के द्वारा आवंटित हुई है उसमें से ही हम केवल उत्खनन करते हैं और वहाँ ईंट भट्टा निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपको ज्ञात है कि कई लोग ऐसे गांव के 2-4-5 लोग जो ब्लैकमेल टाइप के लोग रहते हैं, जिनको मान लो अपन पैसा दे दे तो चुप हो जाए, ऐसे लोग गांव के भोले वाले लोगों को ढेला फुसलाकर लाकर यहाँ पे भूख हड़ताल करना, धरने पे बैठना, झूठी शिकायतें करना, लगातार वो इस तरीके का करके और जो ईंट भट्टा व्यापारी संघ है उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको ठप करने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम करते हैं। रात में हथियार लेके जाके मजदूर और श्रमिकों को डराने का काम कर रहे हैं। कई दिनों से आपका सहयोग हमको मिलता है, इसलिए हम सब लोग चुप थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनको संभालेगा। लेकिन जब हमको ज्ञात हुआ कि प्रशासन भी पटवारी को पहुंचाकर एक बना रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कार्रवाई करने की कोई मानसिकता आपकी है मैडम, तो उसको बिल्कुल रोक दीजिए। हम बिल्कुल ईमानदारी से हमारा काम करते हैं और अगर किसी एक भी व्यापारी पे कोई कार्रवाई, झूठी कार्रवाई हुई या उन झूठे लोगों के कहने से कार्रवाई हो गई, तो फिर अभी तो केवल मुखिया लोग, ईंट भट्टा संघ के जो व्यापारी है, केवल प्रमुख लोग मुखिया है, पूरे परिवार के साथ में, और जितने श्रमिक जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जिनको हम मजदूरी देते हैं, जिनको हम रोजगार देते हैं, वो सारे परिवार सहित, हमारे परिवार और उनके परिवार सहित आकर और आपके यहाँ कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठेंगे। आप रोजगार देना फिर, और आप ही हमको काम भी देना और आप ही खाने के लिए भी देना। ऐसा आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी दबाव में आके कोई कार्रवाई आप मत करना, यह आपसे हमारा निवेदन है। आप सब प्रशासन के लोग हमारा सहयोग करते हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोग नागदा एवं आसपास के क्षेत्रों में ईंट बनाने का व्यवसाय करते हैं। यह हमारा पुश्तैनी व्यवसाय होकर हमारे परिवार के पालन पोषण का एकमात्र साधन है तथा हमारे ईंट भट्टों पर हमारे परिवार के साथ ही करीब 6000 से ज़्यादा मजदूर
को हम रोजगार देते हैं। दिनांक 24/9/2019 को प्रदेश में कुमार जाति के लोगों के लिए मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण कर हेतु लेख किया गया है। महोदय, चूँकि हमारा व्यवसाय मिट्टी का होकर सीजनली होने से पूरे वर्ष में केवल 6 से 7 माह ही चलता है। मध्य प्रदेश शासन के प्रावधान होने के बावजूद 2 माह पूर्व आवेदन देने के बाद भी हमें अभी तक अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हमें कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ की गई झूठी शिकायत पर प्रशासन द्वारा हम पर प्रकरण बनाने की तैयारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम पर प्रकरण न बनाए जाकर शीघ्र अतिशीघ्र हमें ईंट भट्टा संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। तो हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने निवेदन करा है कि नागदा में ईंट निर्माण का एक बड़ा उद्योग है, जिससे कि 7-8 हज़ार मजदूर रोजगार पाते हैं। नागदा के अंदर मात्र 2 ऐसे साधन हैं रोजगार के, एक तो ग्रेसिम इंडस्ट्रीज और दूसरा ईंट निर्माण का ये काम है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और जो राजनीतिक दल के राजनेता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी हमारा इस लड़ाई में सहयोग करें, ताकि जो लोग अनावश्यक रूप से ईंट निर्माण में बाधा बन रहे हैं, अनावश्यक रूप से झूठी शिकायतें कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। क्योंकि हम सबको पता है कि जब जब भी रोजगार के साधन यहाँ समाप्त हुए हैं, नागदा से लोगों ने पलायन करने का काम करा है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि भारत कॉमर्स हमारा बंद हुआ तो हजारों लोग यहाँ से पलायन कर गए और हमारे जो नगर का विकास है, उस विकास की जो गति है उस गति को रोकने का काम इस तरीके से लोग करते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हमारे नागदा में चल रही है, उसमें भी इसी तरीके की नेतागिरी करके कुछ लोग झूठे प्रकरण बना के, दबाव बना के, ब्लैकमेल करके ने इस तरीके से पहले भी उद्योग बंद हुए। और मान लो ये ईंट निर्माण का नागदा में बंद होता है तो कम से कम 15 गांव आसपास के, नागदा के आसपास के 15 गांव होंगे जहां से श्रमिक काम करने के लिए नागदा में ईंट भट्टों पे आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ईंट भट्टे बंद होते हैं तो फिर ये समझिए कि नागदा एक तरह से नागदा का जो विकास है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।